सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इरेडा कंपनी के बारे में, जहां हमें इरेडा कंपनी के अंदर आज के दिन भी 5% तक का लोअर सर्किट लग चुका है। और आज के दिन जो कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लगाना बिल्कुल भी कंपनी ने निकलने का दोस्तों मौका बिल्कुल भी नहीं किया। कल के दिन भी ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो इनफैक्ट हमें कल के दिन में एक लोअर सर्किट इरेडा कंपनी के अंदर लग चुका था। लेकिन कल के दिन जो 30% का जो था ना मॉर्निंग का पीरियड, यानी कि अगर आप देखोगे तो 9:15 के आसपास आपको पता है मार्केट स्टार्ट होता है। तो 9:15 के आसपास 10:15 10:30 बजे तक हमें बिल्कुल भी कंपनी सर्किट पर हमें कल के दिन नजर नहीं आया था। लेकिन हुआ क्या, जैसे 10:30 बजे के बाद हमें सर्किट लगा, वैसे आज के दिन बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर बिना सर्किट के कंपनी ने ट्रेड हमें नहीं किया। अगर आप इनका ओवरऑल बेसिस की पर परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी तक हमें इरेडा कंपनी के अंदर 10 से 11% तक की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। ये तो दोस्तों होना ही था, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपनी, जो कंपनी अभी अभी मार्केट के अंदर आया है और जिस कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिला हुआ है। अभी आपको पता है कि आईपीओ के अंदर जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला ना, उन लोगों का पैसा जो कंपनी के द्वारा 6 गुना किया हुआ है, यानी कि 600% तक का रिटर्न उन लोगों को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी कंपनी दोस्तों इतना शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं देता। कितने महीनों में, 2 से ढाई महीने में दोस्तों अभी नहीं हुआ, यानी कि 2 से ढाई महीने भी नहीं हुआ, इस कंपनी ने 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला, उन लोगों ने 50 रुपए पर ही खरीदारी किया जैसे ही कंपनी मार्केट के अंदर आया। उन लोगों को भी पैसा 4 गुना कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रिटर्न तो कंपनी ने बढ़िया बना के दिया है, लेकिन इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आया। और करंट बेसिस की पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो करंटली जो नजर आया हुआ है ना, पिछले एक महीने में एवरेजली आपको ऑलमोस्ट कंपनी 100% तक का रिटर्न हमें शो कर रहा था। राइट, ये कंपनी 100% तक का रिटर्न हमें शो कर रहा था। जो 2 दिनों में 10% तक की जो गिरावट हुआ है ना, इस वजह से करंटली आपको पिछले एक महीने में 83% तक का गेन शो हो रहा है। तो दोस्तों गिरावट का मेन रीजन क्या है, आप सभी को बताया, जब कंपनी 200 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, यानी कि 200 रुपए के आसपास जब कंपनी ट्रेड कर रहा था ना, रेटिंग एजेंसी के द्वारा हमें डाउनग्रेड दोस्तों किया गया था। अभी चलिए खबर के बारे में मैंने पहले भी शेयर किया था, कहीं ना कहीं इस खबर का इम्पैक्ट हमें इरेडा कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। अभी उस रेटिंग एजेंसी का नाम आप यहाँ देख सकते हो, ब्रिक वर्क रेटिंग, यानी कि BWR। इनके द्वारा कंपनी के अंदर पहले कितना रेटिंग दिया था, ट्रिपल ए स्टेबल दोस्तों रेटिंग दिया था। अभी इनके द्वारा BB+ स्टेबल रेटिंग हमें दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस रेटिंग से इस रेटिंग को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो इसे डाउनग्रेड किया गया है, थोड़ा सा रेटिंग कम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये रेटिंग कौन से सेगमेंट के लिए कम किया है ये भी इन्होंने मेंशन किया है। जो बैंक लोन फैसिलिटीज है और बॉन्ड जो है ना, इस वजह से हमें डाउनग्रेड किया गया है। AAA स्टेबल से लेकर BB+ स्टेबल के आसपास हमें रखा गया है। और इन्होंने ये भी क्लियर किया है, आप देख सकते हो, जो ब्रिक वर्क रेटिंग है यानी कि BWR clarifies that the downgrade is not based on the operational performance of the company but only on the regulatory requirements of downgrading a rating in investment grade in the issuer not incorporating category on the non-investment grade after 6 months। तो यहाँ इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है, हमने कोई डाउनग्रेड इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेके नहीं किया है। इन्होंने किस चीज़ को लेके डाउनग्रेड किया है, बैंक लोन फैसिलिटीज़ को लेके एंड बैंक बॉन्ड्स को डाउनग्रेड हमें किया गया है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का डाउनग्रेड नहीं किया। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यानी कि कंपनी का जो पैरामीटर्स है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, वो देख के बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं किया है। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स बहुत बढ़िया है। ऊपर से ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। लेकिन दोस्तों मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से नहीं है, इसका सेक्टर है फाइनेंस। ये NBFC सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें इसी वजह से नजर आया है। और जो पिछले एक महीने में इरेडा कंपनी के द्वारा 100% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया गया था ना, 102 से लेके बाद में 200 तक भी लेवल्स कंपनी ने 200 का भी रुपये हमें क्रॉस किया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी ने एक महीने में 100% तक का रिटर्न दिया, जिस वजह से इस कंपनी का जो RSI इंडेक्स है ना, हमें 90% तक पहुंच चुका था। कोई भी कंपनी का RSI इंडेक्स 70% से कम होता है ना, तो कंपनी स्टेबल होता है।
यानी कि कंपनी सेफ जोन पे चलता है। लेकिन अगर ये समझ लीजिए कि RSI इंडेक्स 75% से ज़्यादा अगर बढ़ता है ना, तो ये कंपनी हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर चला जाता है। तो आयरेडा कंपनी हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर जा चुका था। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी का RSI इंडेक्स 75 से ज़्यादा होता है ना, वो कंपनी के अंदर हमें गिरावट होने लगती है, वो कंपनी के अंदर हमें स्टेबल होने लगता है। कंपनी का जो RSI इंडेक्स है हमें 75 से नीचे आता ही आता है। तो अभी अगर आप देखोगे अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग हमें रेटिंग्स दिया है, अलग अलग टारगेट दिया है कि कहाँ तक नियर टर्म के अंदर कंपनी सपोर्ट ले सकता है। इनके द्वारा वही हमें लेवल्स दिया गया है। तो चलिए अभी हम आ चुके लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट के द्वारा हमें एक बियरिश लुकिंग दिया गया है, बियरिश मोड पर रखा गया है और इनका ये मानना है कि कंपनी 170 रुपीज तक गिरावट हो सकता है। और अगर ये कंपनी 170 रुपीज का भी नीचे अगर लेवल्स क्रॉस करता है ना, तो एक बड़ी गिरावट हमें अनएक्सपेक्टेड पेन आप देख सकते हैं, इंड्यूस मोर पेन नजर आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इरिडा कंपनी के द्वारा जो अपना Q3 का रिजल्ट प्रेजेंट किया गया था ना, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से था। रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ था, प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ था। और ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट नहीं बोल सकते, इसे बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग, जो हमें इरिडा कंपनी के अंदर अभी तक नजर नहीं आ रहा था। राइट, जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में 20%, 30%, 40%, 50%, 100% तक का रिटर्न मिला है, वो लोग क्या करेंगे, कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना ट्राई करेंगे। राइट, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कोई बड़ी गिरावट दोस्तों नेगेटिव खबर से नहीं है। कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनका यह भी मानना है कि अपवर अगर कंपनी 180 रुपए लेवल्स के आसपास अगर स्टेबल होने की कोशिश करता है, कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर सकता है, तो एक अपसाइड मूव हमें इरिडा कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो ये बाइंग करने का बढ़िया लेवल से। तो और अलग एक ब्रोकरेज फॉर्म अगर आप देखोगे तो DRS फिनवेस्ट, ये फाउंडर है रवि सिंह। राइट, इनके द्वारा भी हमें क्या गया, इनका मानना है कि ये कंपनी गिरेगा तो 170 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। और अगर 170 रुपीज तक का लेवल्स अचीव करने के बाद कंपनी होल्ड करता है ना, फिर कंपनी का 200 रुपीज तक का रेजिस्टेंस नजर आ सकता है। उसके साथ साथ जिगर एस पटेल के द्वारा, जो कि सीनियर मैनेजर है, एक टेक्निकल एनालिस्ट है आनंद राठी के अंदर, इनका भी यही मानना है कि कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है ना, आप देख सकते हो सपोर्ट विल बी एट 180 एंड कंपनी करंटली 189 रुपीज के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा समझ लीजिएगा, ऐसा मान लीजिएगा, कल के दिन कंपनी का अगर 5% का फिर लोअर सर्किट लगता है ना, फिर ये कंपनी 180 रुपये के आसपास हमें नजर आएगा। तो जैसे कंपनी आपको 180 रुपये के आसपास नजर आएगा ना, वैसे कंपनी के अंदर SIP करना स्टार्ट कर देना, वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि अगर कोई रीजन नहीं है ना कंपनी को गिरावट के लिए, प्रॉफिट बुकिंग कोई पूरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। अगर कंपनी 100% भागता है ना, तो 30 से 40% कंपनी नीचे गिरता है, 20% कंपनी नीचे गिरता है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है, जिस तरीके से कंपनी के परफॉर्मेंस है, उस तरीके से बड़ी गिरावट अगर आप देखोगे तो ये अनएक्सपेक्टेड नजर आएगी। और लगातार अगर आप देखो जो लोअर सर्किट लग रहा है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को शेयर्स हमें बेच नहीं पा रहे हैं। तो जिस वजह से एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, एम ऑर्डर, जो कि 13.5 लाख करोड़ का 13.5 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा हमें कल के दिन, वैसे कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि गिरावट नजर आ सकती है। और हमारा जो स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज वाला, वो भी कंपनी ने दोस्तों बिल्कुल भी बीट नहीं किया। अभी भी अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज तो ऊपर है बहुत ही। राइट, 50 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है, 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है, और कंपनी करंट बेसिस के ऊपर यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो ये भी स्ट्रेटेजी हमारी इरिडा कंपनी के अंदर वर्क नहीं हुआ। तो जैसे कंपनी दोस्तों 180 170 रुपए के आसपास देखने को मिले, वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले विप्रो के बारे में, जहां विप्रो के अंदर 1 से 1.5% तक की गिरावट हुआ एंड 489 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर दोस्तों ये गिरावट के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। कल के दिन फिर हमें तेजी विप्रो इस कंपनी के अंदर नोट किया जा सकता है, क्योंकि जो आज के दिन जो मार्केट के अंदर गिरा है ना, उसी का इम्पैक्ट हमें सभी सेक्टर के अंदर नजर आया है। मैक्सिमम सेक्टर्स और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो गिरावट हुआ उसी का इम्पैक्ट हमें नजर आया है। जब भी मार्केट गिरता है, अच्छे सेक्टर अच्छे कंपनी गिरता है, लेकिन जब भी मार्केट रिकवर करेगा, अच्छे सेक्टर्स और अच्छे कंपनीज भी हमें रिकवरी नजर आएगा। और अभी दोस्तों फिर से कंपनी अगर 500, 520, 530 रुपीज का लेवल अगर क्रॉस कर दे, तो 570 रुपीज तक का टारगेट बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से विप्रो कंपनी अचीव करके दे देगी। और देखते देखते विप्रो के द्वारा पिछले एक महीने में 9% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो विप्रो कंपनी का अगर पिछले 5 सालों का चार्ट ऑब्जर्व करेंगे, तो जैसे कंपनी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था ना, वैसे दोस्तों मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया था कि यार निवेश करने का बढ़िया मौका, ऊपर से कंपनी लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट लेवल फेस कर रहा था। तो जैसे दोस्तों हमने खरीदारी किया, वैसे अगर आप देखोगे तो बढ़िया तरीके से कंपनी के द्वारा हमें प्राइस एक्शन क्रिएट किया गया। अभी कंपनी ऊपर निकल चुका है, ब्रेकआउट किया हुआ है, रिटेच किया हुआ है, भी सबसे डायरेक्ट कंपनी है
लॉन्ग टर्म में बढ़िया तरीके से लाइफ टाइम वाला हमें क्रिएट कर सकता है। एक बार ये लेवल्स के ब्रेकआउट अगर करेगा ना, फिर 1000 रुपीज तक का भी लेवल्स हमें विप्रो कंपनी अवेलेबल कर पाएगा। और एनालिस्ट का भी यही मानना है कि जो आपको गिरावट नजर आया है ना, ये बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका है। टीसीएस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, ये राइट टाइम है आईटी सेक्टर्स के अंदर बाइंग करने का। क्योंकि कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी सर दोस्तों बीच में कॉल आ गया था। तो दोस्तों कहाँ हम थे, हम ये बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा पैनिक लेवल क्या था कि आईटी सेक्टर का जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेगमेंट है ना, जो लगातार कंपनीज इसी सेगमेंट से बढ़िया तरीके से हर एक साल परफॉर्म करता है। और सबसे ज़्यादा जो आईटी सेक्टर की कंपनीज यही सेगमेंट से अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। यही सेगमेंट थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम दे रहा था, जिस वजह से हर एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमें नजर आए थे। कई सारी कंपनीज के अंदर मार्जिन का भी प्रॉब्लम था, राइट। तो कहीं ना कहीं कंपनी वो भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है और मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर, वो कंपनी के द्वारा बहुत अच्छे खासा फुलफिल हमें किया गया, जिसके द्वारा निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को ऑब्जर्व करेंगे, विप्रो के अंदर जो इन्होंने निवेश किया है ना, हर एक महीने का डेटा आप कंपेयर करना। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कंपनी का नाम भी शो कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग अगली दूसरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, कंपनी का नाम आप ये देख सकते हो एंड जैन महीने का भी डेटा अपडेट हो चुका है, जिसके अंदर 15 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली, यानी कि जैन महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी ही किया गया है। देखिएगा, अभी अगर आप हर एक महीने का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। और विप्रो के टेक्निकल चार्ट के अंदर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो गैप हमें जो कंपनी के द्वारा गैप ऑफ ओपनिंग दिया गया था ये लेवल्स के आसपास, वही गैप हमें कंपनी के द्वारा अभी फुलफिल हो चुका है। कहीं ना कहीं यही लेवल्स के आसपास हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि निवेश करने का बढ़िया मौका है, उसको कंपनी ने ब्रेकआउट किया। अभी कंपनी रिटेस्ट कर रहा है। मूविंग एवरेज को अगर आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। फिर यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक और बार कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यहीं से बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें विप्रो के अंदर नजर आ सकता है। और सबसे पहला टारगेट आपको 540 रुपए तक का विप्रो दिखा सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। तो केपी एनर्जी लिमिटेड की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो यही वो कंपनी है। ऑलमोस्ट 2021 में सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी 30 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन यही वो कंपनी है जो करंटली ऑलमोस्ट हमें 1100-1200 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। यानी कि समझ सकते हो कि मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंटली यही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। रेशियो है 2:1, जिसके अंदर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।